डॉक्टर साहब, जैसे आज होटल मैनेजमेंट का एक तरह के जैसे कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी अलग अलग तरह के, किस तरह कोर्स हैं होटल मैनेजमेंट के लिए हिंदुस्तान के अलावा कहाँ से बच्चे यहाँ पे आपके पास अप्रोच करेंगे? मेरे हिसाब से जहाँ भी वर्ल्ड में टूरिज़्म का बिज़नेस ज़्यादा है वहाँ सबसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉरिशस की बात करो, आप दुबई की बात करो, हांगकांग, ये सारी कंट्री जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, सब लोग वहाँ से जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अप्रोच करेंगे हमें। डॉक्टर साहब, कितनी सीट हैं आपकी अवेलेबल इसमें? IHM में हमारी 60 सीट्स हैं। IHM मतलब एक जैसे एक रूटीन ट्रेडिशनल जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है वैसा कोर्स नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो पैरामीटर्स जो IHM दिए हैं वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने अपनी तरफ से स्पेशलाइज्ड किचन्स का बोला कि ये किचन्स आपको बनानी है, उनके अंदर जितनी भी उनकी इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, वो उनके अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो इस वजह से इसका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनली बहुत हाई है। और एक जो भी ग्रेजुएट IHM से हमारे यहाँ से पढ़ेगा या इंडिया में किसी भी IHM से पढ़ेगा, उसको वर्ल्ड में एक अपने आप में एक स्टेटस मिलेगा कि ये उस IHM का स्टूडेंट है। एक रूटीन होटल मैनेजमेंट से ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का कोर्स है जी। एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एडमिशन बच्चे ले सकते हैं? इसमें एडमिशन प्रोसेस ये है कि NCHMCT जो है एक नेशनल बॉडी है जो IHMs को मान्यता देती है, उनके द्वारा इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया। उस एग्ज़ाम के अंदर 25,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और पूरे इंडिया में 9,600 सीट्स हैं। उनमें वहाँ पे जो एडमिशन हुआ उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन काउंसलिंग का, जैसा कि JEE है या मेडिकल की काउंसलिंग है, वो वैसे का वैसा सेम प्रोसेस है। 3 काउंसलिंग होती है और NIC इसको कंडक्ट करती है, और तीनों काउंसलिंग के अंदर 1 by 1 कॉलेजेस की IHMs की उनकी अलॉटमेंट्स होती हैं, और उसके बाद जो कोई सीट्स बचती है तो NCHMCT उनको फिर कॉलेजेस को अलाउ करती है कि आप इसका एडमिशन करिए। लगभग कितने % होगा जैसे आप लोगों की, जैसे कि एडमिशन बच्चों ने ले लिया, कोटा जो मिलेगा, जैसे कि आपके पास वो 4 जगह 2, 4, 5 कितने सीट होंगे कि जो कि आप लोग एडमिशन कर पाएंगे उसके लिए? मेरे हिसाब से मोर देन 60% सीट्स हमें NCHMCT से मिलेगी, और उससे कहीं ज़्यादा हमारे को डायरेक्ट स्टूडेंट्स की तरफ से अप्रोच है, तो हमारी सीट्स 100% फिलअप हो जाएंगी जी। जैसे कि बच्चे जो बाहर से आएंगे उनके लिए रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी यूनिवर्सिटी की ओर से? हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए अलग हॉस्टल है। करीबन 650 बॉयज़ के लिए हमारे पास हॉस्टल है, 250 गर्ल्स के लिए है, और 120 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए अलग से एक थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का हॉस्टल बनाया है हमने। तो जैसे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे, उसके अलावा विजिट के लिए कहीं बाहर भी आप लोग ले जाएंगे उन स्टूडेंट को जानकारी लेने के लिए? उनके लिए हमने 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार सब होटल्स के साथ हम लोगों ने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा, सबसे पहले हम उनको ट्रेनिंग के लिए करेंगे। जैसे ही वो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए रेडी होंगे, ट्रेनिंग्स होंगी, उसके बाद उन्हीं होटल्स में सब में प्लेसमेंट भी होगी। इस चीज़ के लिए हमने इन सारे काफ़ी सारे जो ब्रांडेड होटल्स हैं उनसे हमने टाई अप एग्रीमेंट कर लिया है। जैसे हरियाणा और हिसार में आपकी ये जैसे यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के बच्चों को होटल मैनेजमेंट में आगे बढ़ के आएँ और आगे अपने भविष्य के लिए निर्भर हों, उसके लिए आप किस तरह के प्रयास रहेंगे यूनिवर्सिटी की ओर से जो जागरूक करने के लिए हरियाणा के बच्चों के लिए? ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये एक बहुत बड़ा अहम रोल है। ये मीडिया का हमें पता है, हमें बहुत कोऑपरेशन रहता है। वो इस जो न्यूज़ को ऑल हरियाणा पब्लिश करेंगे, उससे बच्चों में अवेयरनेस आएगी कि होटल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, IHM क्या है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। अगर हम इसको डिटेल्ड न्यूज़ में डाल के देंगे तो उससे स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस होगी, और उससे हमारे को भी एडमिशन्स का फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि जो वो एक कोई गलत लाइन को अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो उसको नहीं करेंगे, IHM में आके अपना फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। जी मैडम, जिस सपने के साथ आप लोगों ने शुरुआत की थी 2008 में, तो क्या लगता है कि सपने साकार होते जा रहे हैं? बिल्कुल, ऊपर वाले की कह सकते हैं कि परमात्मा की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से ये सपने डे बाय डे सक्सेसफुल हो रहे हैं। और IHM के लिए मैं बताना चाहूँगी कि चाहे ये हमारे काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन्स होंगे, पर गर्ल्स के लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छा है।
तो गर्ल्स को इसके लिए मोटिवेट करने के लिए हमने गर्ल्स के लिए 10,000 का एक स्पेशल स्कॉलरशिप रखा हुआ है कि चाहे पर्सन हमारे पास वो कैंडिडेट काउंसलिंग के थ्रू आता है या डायरेक्ट एडमिशन ले, तो गर्ल कैंडिडेट को हम 10,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, किस तरीके से कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल? फ़िलहाल जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 14 प्रकार के अलग अलग संकाय हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, अपना प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग है, इस टाइप की ब्रांचेज हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है, जिसमें कि हमारे पास बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए और एमसीए वगैरह चलती है। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह और उसमें डिप्लोमा भी है और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। इसके बाद हमारा आता है वोकेशनल स्टडीज़ हैं। वोकेशनल स्टडीज़ में हमारे पास करीब 38 टाइप के प्रोग्राम हैं, जिसमें कि जैसा कि वीसी साहब ने भी पहले अभी बताया है कि प्रधानमंत्री जी का एक स्वर्ण कह सकते हैं कि एक सपना है, जो कि कहते हैं कि भारत कौशल और भारत उदय के नाम से, जिसमें कि आज का युवक जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ करके और शायद केवल ऑफिस की जॉब को चाहता है, और वो ये समझता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठ कर के सुबह से शाम काम करूं, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करूं और मैं जो ना अर्निंग कर लूं। लेकिन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, वो ये कहता है कि हमारा यूथ बाकी सभी फील्ड्स में भी अपना जो है रोज़गार ढूंढे और रोज़गार बनाए, जिससे कि वो अपने छोटे छोटे स्टार्टअप तैयार कर सके, जिसके तहत हमने वोकेशनल स्टडी के कोर्सेज लिए हुए हैं, जिनमें कि हम कंप्लीट रूप से पूरी स्टडी करवा रहे हैं, जिसमें कि बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कोर्स करके और अपना स्वयं मतलब स्थापित कोई भी रोज़गार जो है चला सकता है, जिससे कि आप कह सकते हो छोटे छोटे स्टार्टअप कह सकते हो, छोटे घरेलू उद्योग कह सकते हो, जिससे कि उसको जो आजकल रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो कि वो सारी की सारी रोज़गार की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जब बच्चा इस लेवल की स्टडी करके अपने आप के अपना रोज़गार खुद अगर वो पैदा कर सकता है, तो उसको किसी नौकरी के लिए कहीं पर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, होटल मैनेजमेंट की जैसे की अगर बात करते हैं, तो आपका लंबा एक्सपीरियंस भी इस चीज़ को लेकर, आप क्या कहेंगे बच्चे कि बाहर से जो आने वाले हैं कि ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो अभी आप लोगों ने लॉन्च किया है, उसमें बच्चे कितने का आने की उम्मीद लगा रहे हैं आप? जैसा कि आपको चांसलर साहब ने भी बताया, क्योंकि इसकी काउंसलिंग जो है वो NSCNT के थ्रू है और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, और जैसे कि 9,600 सीटें हैं और 25,000 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। और क्योंकि हिसार जो है वो हरियाणा के एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण सिटी के अंदर है, और हमारा जो मतलब ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसके अंदर हमारा जो बेस है वो ऑल ओवर इंडिया है। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं या हमारी जो फैकल्टी इवन जो आ रही है वो पूरे इंडिया से बेस्ड है। मतलब साउथ से भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, साउथ से फैकल्टी भी है। तो ये जो प्रोग्रेशन है मतलब इसका होटल मैनेजमेंट का भी हमारा पूरे इंडिया के अंदर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो सीटें हमें अलॉट हुई है उसको भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, कितने साल का कोर्स है सर? ये मतलब जो है इसके अंदर 3 साल का कोर्स है। तो 3 साल के अंदर जो है इसमें ट्रेनिंग के प्रोविजंस भी हैं। तो जैसा कि चांसलर साहब ने आपको बताया कि हमारा जो टाई अप है वो अच्छे अच्छे होटल्स और दूसरी जो टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम जो है वो कर रहे हैं। तो अगर हम बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी अगर देंगे तो हमारा बच्चा जो है वो सक्सेसफुल होगा। और एक जो स्टूडेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का वो एक उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो हम अगर एक अच्छा बैच मतलब जो है निकाल पाते हैं तो ये हमारे जो है आगे जाकर के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और फ्यूचर के अंदर जो है वो IHM हिसार जो है वो अपना एक जो है एक आयाम स्थापित करेगा और एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा। जी सर, जैसे आपने बताया कि 3 ईयर का कोर्स में अगर इसमें हम लोग जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि इस कोर्स जैसे करेंगे तो बच्चे की कितनी लागत कितने पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे इसमें? इसकी जो कोर्स फ़ी है वो फर्स्ट ईयर में लगभग 97,400 के करीब है। तो हम 3 साल का अगर इसमें लगाएं तो लगभग 3 लाख रुपए के करीब ये पड़ता है।
लेकिन मैं इसके साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो IITs है जिसके इक्विवेलेंट हम इसको मतलब कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बच्चों को मतलब जो है इस तरह के कोर्स करने चाहिए जिसमें उनके रोज़गार की संभावना जो है आगे मतलब रहती है। जी, जो कई बार बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, उन बच्चों के लिए पढ़ने में अच्छे, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप भी इसमें आप लोगों ने किया हुआ है, रखा हुआ है? हाँ, OSGU का शुरू से ही ये रहा है। गरीब बच्चे हैं या जो मतलब जो है इस तरह की उनकी कुछ कैपेसिटी कम रहती है, तो उनके लिए मेरिट के आधार पे या सिंपैथी के आधार पे मतलब जो है स्कॉलरशिप का प्रोविज़न रहता है, और उसमें हमारे चांसलर और प्रो चांसलर जो हैं वो हमेशा कंसिडरेट रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ जो है मतलब सहायता मिल सकती है। अगर जैसे कि इस समय अगर हम लोग देखें युवा पीढ़ियों में क्या होटल मैनेजमेंट को लेकर कितना वो है, उत्साहित हैं बच्चे कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स हमें करना चाहिए इसको लेकर? मैं आपको बताऊं कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों के लिए 2-3 तरीके की चीज़ें हैं जो कि उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पहली चीज़ ये है कि बच्चा ये चाहता है कि वो शूटेड बूटेड हो और वो नए लोगों से निरंतर मिलता रहे। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बच्चों को होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम करने से ज़रूर मिल जाती हैं। एक तो नए लोगों से डेली उनको मिलना जुलना होता है, उनको पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने का मौका मिलता है, और तीसरी बात यह है कि उनका अपना जो परिवेश है वो आधुनिक रहता है। तो ये इस कारण से IHM का जो ये होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है ये पूरे देश में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और मुझे लगता है कि क्योंकि हिसार साइड में हम ये पहली दफ़ा ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं तो ये ज़रूर काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम बनेगा। जी, बहुत सारे जैसे कोर्सेज हैं, बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद MBA कर रहे हैं, कोई अलग अलग वो कर रहे हैं, उसके बावजूद रोज़गार की कमी है फ़िलहाल। आपको लगता है कि जैसे होटल मैनेजमेंट के उस कोर्स करने के बाद बच्चों के लिए रोज़गार के मौके मिलेंगे और उसके रोज़गार की डिमांड भी है? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। देखिए, हमारे देश में क्या है कि हमारे डेफिनेटली जनसंख्या बहुत है, और उस कारण से जो हमारे संसाधन हैं या हमारे पास जो जॉब्स हैं वो सरकारी हों या प्राइवेट हों वो लिमिटेड होती हैं। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बच्चे को अपनी स्किल्स बढ़ाने पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों का कर्तव्य दायित्व ये बनता है, सरकार के साथ भी और सरकार के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी, कि हम कुछ नई फील्ड्स को ढूंढें जहां हमारे बच्चे अपना रोज़गार प्राप्त कर पाएँ। होटल मैनेजमेंट भी इसी तरीके का एक नया प्रोग्राम है जिसमें बच्चा अपना रोज़गार बना सकता है, वो चाहे फ्रंट डेस्क हो, चाहे फूड प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हो, और या फिर किसी भी तरीके का हो। ये इंडस्ट्री केवल होटल मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। आप देखें तो चाहे क्रूज़ हो, चाहे बैंक्वेट हॉल्स हों, चाहे आप ये कह लीजिए कि कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हो, इन सभी जगहों पे होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स की आवश्यकता रहती है। नीरज जी, जैसे आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग संस्थाओं के साथ आपने काम किया। ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जब से आपने यहाँ शुरुआत की है तो कैसा लग रहा है, और किस तरह की यहाँ पे मैनेजमेंट है और किस तरह की फैसिलिटी बच्चों को लेकर? सर, मैं 2015 को मैंने गुरुजी अपना उस समय OITM था जब ज्वाइन किया था, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वाज अपॉइंटेड एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड ए लेक्चरर इन मैनेजमेंट फील्ड। वैसे वर्षा उसके बाद जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी बनी उसके बाद आयाम बदल गए, चीज़ें ग्लोबल हो गई। तो अब हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट, और बड़े फ़ख्र की बात है कि हम एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं। सो इट इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड वंडरफुल वर्किंग इन OSGU फैमिली। वो अब हमारे परिवार की तरह हैं। जी, जैसे डॉक्टर पुनीत गोयल के बारे में अगर मैं जानना चाहूँगा, वाइस चांसलर डॉक्टरी पेशे से थे और उसके बाद एजुकेशन के क्षेत्र में आप आगे आपने जैसे अलग अलग संस्थाओं में किया, अलग अलग संस्थाओं की मैनेजमेंट, और इनमें और उनमें क्या फ़र्क मानते हैं, डिफरेंट क्या मानते हैं? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर सोशली तो दोनों, मैम भी और सर भी, बीइंग ए डॉक्टर पहले ही वो समाज सेवा कर रहे थे। सर की एक जो खास बात है वो बहुत क्विक डिसीजन मेकर हैं, और उनके साथ काम, वो कहते हैं कि मेरे से खुल के बात करो जो भी बात है। तो इस तरह कोई हेजिटेशन, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हैं। मैम हमारी हमेशा ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहती हैं। वो हमारी प्रॉब्लम्स को हमेशा सुनती हैं, समझती हैं और उनको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट इज़ वंडरफुल वर्किंग विद
सर एंड मैम स्पेशली मैनेजमेंट, खासकर सर का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। मैम जैसे कब से आप ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जुड़े हैं? सर मैं जुलाई 2019 से इस ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है अब तक की अगर हम लोग बात करें तो? सर इट वाज अ वंडरफुल जर्नी और मुझे कभी लगा नहीं कि क्योंकि मैं पहले मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहा है, आई वाज इन पेशेंट डीलिंग एंड जब मैं टीचिंग के लिए मैंने ज्वाइन किया तो आई वाज न्यू इन दिस फील्ड। सो हर स्टेप पे मुझे मैम और सर ने, मैंने हमेशा कहा नहीं ये शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, तो मैम और सर ने हमेशा मुझे कहा नहीं आप कर सकते हो बिकॉज वी हैव सीन समथिंग इन यू। तो बेसिकली है कि कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। इट वाज जस्ट लाइक कि हम प्रॉब्लम लेके मैम और सर के पास जाते हैं और वो खुद ही हमें सोल्यूशन दे देते हैं। वो कभी हमारे ऊपर नहीं डालते बात कि आप बताओ क्या करोगे, वो हमेशा हमें ऑप्शंस देते हैं कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, पर जो भी करो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्लस मैम का हमें लगता है जो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी निकालना, उसका हमें अलग एंगल से समझाना, तो उस चीज़ से क्या होता है कि हम जब भी वहाँ पे जाते हैं कोई प्रॉब्लम लेके तो डेफिनेटली वी गॉट अ सोल्यूशन। और यही सबसे बड़ी बात रहती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की कि एक टीम वर्क जो रहता है जिसमें कि आप कभी अकेला फील नहीं करते हो, हमेशा आपको एक सपोर्ट मिलता है, तो आपका काम करना बहुत ईजी हो जाता है। जी, जैसे कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूम में जाने के लिए कोई शिकायत लेके कोई समस्या उनको हल कराने के लिए लोग सोचते हैं कहीं नहीं जा पाते, हिचकते भी हैं। अगर यहाँ की बात करें वाइस चांसलर से बात करने की कोई समस्या रखने के लिए कैसे आपको कभी डर लगा है या आप सीधे जाते हो, किस तरह के बिहेव रहता है? नहीं देखिए वही बात मैंने आपको बताई ना, जो हाईएस्ट जो सीढ़ी है जब वहाँ से हमें इतना सपोर्ट मिलता है तो हमेशा जो लेवल क्रॉस मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ से वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट आता है। तो ऐसा कभी हमें लगा नहीं, वो एक फैमिली का हिस्सा होता है। देखिए वो तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, प्रॉपर एक चैनल होता है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हो और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ने में कहीं ना कहीं उसको बाधा आ रही है, तो वो एक जॉइंटली एफर्ट रहता है सभी का अपने अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने के लिए। और हमें कभी नहीं लगता है, चाहे वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो या ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो, वो हम लोगों से बहुत ही अच्छे से हमारे शूज़ में खड़े होकर वो हमारी सिचुएशन को समझते हैं और हमें एक सोल्यूशन देते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसमें जिस हिसाब से अभी तक आप लोग सक्सेस होते आए हैं तो इस कोर्स में भी आप लोग कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखी है कि जो आप सोचोगे वो होगा। तो हमने जब यूनिवर्सिटी इनिशियल स्टेजेस में थी, जब यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, तो हमने देखी है वो चीज़ जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है दूर से, पर हमने अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से उसको बहुत ही जल्दी हमने पाया। तो ये जो चीज़ है ये मुझे इतना बिलीव है कि हम उसको श्योरली अचीव करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हम रखते हैं और सोल्यूशन पे फोकस रहता है। ये नहीं कि ये हमारी ड्रॉबैक हर में होती है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि सोल्यूशन कहाँ है। तो आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि हम ये अचीव कर लेंगे।